उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सो जान। कल की कथा आपके स्मरण में होगी। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। गुरुजी सोने गए तो दोनों भैया मिलकर गुरुजी की चरण सेवा प्रारंभ किए। चरण सेवा कहें तो पांव दबाने लगे। थोड़ा समय बीता, गुरुजी ने कहा राम अब आप जाकर विश्राम करिए। राम जी गए नहीं, राम जी दबाते रहे। फिर गुरुजी ने कहा राम आप जाकर विश्राम करिए। राम जी गए नहीं, दबाते रहे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं बार बार मुनि अज्ञान दीन्हि। गुरुदेव भगवान बारंबार राम जी से कहते हैं राम जी जाकर सोइए। राम जी जाना नहीं चाहते। क्यों? श्रेष्ठ की सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो आप अपने को धरती पर सौभाग्यशाली समझिएगा। ये अवसर सबको प्राप्त होने वाला नहीं है। आज की क्या स्थिति है? कोई सेवा करता भी है, आप एक बार कहिए हो गया, अब आप हो कहेंगे तब तक छोड़ के बैठ गया। वो तो ढूंढ ही रहा था कि कब गुरुजी मना करे कि बंद करो। परंतु आप दर्शन करिए, राम जी को गुरुजी ने कई बार कहा, तब जाकर गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानकर राम जी सोने गए। गुरुजी सो गए। अब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण भैया सेवा में लग गए। चापत चरण लखन उरलाए। उर यानी हृदय। भगवान के चरणों को देख रहे हैं और उन चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिए और लक्ष्मण जी दबाने लगे। कैसे दबा रहे हैं ये सीखने योग्य है। कैसे दबा रहे हैं? सभय सप्रेम परम सचु पाए। सभय यानी भय के साथ और सप्रेम यानी प्रेम के साथ। परम सचु यानी मानो परम धन प्राप्त हो गया हो। लक्ष्मण जी भय के साथ और प्रेम के साथ प्रभु की चरण सेवा में लगे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा महाराज प्रेम तो ठीक है, भगवान के चरणों को दबाते समय भय कैसा है ना? ये भय किस बात का? भय इस बात का है कि कहीं जोड़ से न दब जाए। जोड़ से दब जाएगा तो मेरे भैया को, मेरे प्रभु को कष्ट होगा, इस बात का भय है। और चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस बात से प्रेम बढ़ रहा है। ये दोनों एक साथ घटना है। जिसका पांव दबाने का मन न हो उसको आप कह दीजिए कि तनिक पांव दबा दो मेरा, ऐसा पकड़ के रगड़ेगा ना एक बार कि आपको कि भैया बस रहने दो, मत दबाओ, ऐसे ही ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी बड़े प्रेम के साथ प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और वही घटना जो गुरु जी ने राम जी को कहा वो घटना यहाँ पे घट रही है। पूनि पूनि प्रभु कहा सोवहु ताता। बार बार राम जी कहते हैं भाई आप भी सो जाइए, लक्ष्मण भैया आप भी सो जाइए, भाई आप सो जाइए। जब कई बार राम जी ने कह दिया तो लक्ष्मण जी बेड पर नहीं गए, वहीं भगवान के पांव को पकड़े, सीने से लगाए और वहीं पर उड़ुक गए। पौढ़े धरी
पद जल जाता। भगवान के चरणों के पास ही लक्ष्मण जी विश्राम करने लगे। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोए, फिर जगत के पति मेरे राघव सोए और राम जी के बाद लक्ष्मण भैया सोए। परंतु प्रातः काल जगने का क्रम बदल गया। जो सबसे बाद में सोया है वो सवेरे सबसे पहले जगा। क्यों? सेवक हैं। ऐसा नहीं था कि गुरु जी सबसे पहले जग गए, सो गए तो सबसे पहले गुरु जी जगेंगे ना। सबसे पहले उठे लखन, क्यों जग गए? निसी विगत रात्रि बीती और सुने, क्या सुने? अरुण शिखा धुन कान। जिसके सिर पे अरुण रंग की शिखा है उसकी ध्वनि सुनाई पड़ी। अरुण समझते हैं? अरुण कहते हैं सूर्य भगवान जब निकलते हैं उस समय उनका जो रंग रहता है लाल, उस रंग का नाम है अरुण। इसलिए अरुण उदय कहा गया। उस रंग की शिखा किसके सिर पे है? कहिए। मुर्गे की। मुर्गे के सिर पे लाल रंग की शिखा है ना, तो जिसके सिर पे लाल रंग की शिखा है उसकी ध्वनि सुनाई पड़ी। अर्थात रात्रि बीतने के बाद मुर्गे की बाग की आवाज कान में पड़ी। परिणाम उठे लखन। लक्ष्मण जी उठे, जाकर राम जी के पांव की सेवा करने लगे। तो गुरु जी से पहले गुरु ते पहिले जगतपते, जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले मेरे राघव सरकार जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त भय दोनों भैया। अब यहां पर समझिएगा, राम जी राजकुमार के रूप में नहीं है। पिता के साथ जब पुत्र रहता है तो पुत्र बन के रहता है। गुरु के साथ जब शिष्य रहता है तो वो केवल शिष्य बन के रहता है। राम जी विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, इसलिए इस समय अयोध्या के राजकुमार नहीं है, विश्वामित्र जी के शिष्य हैं, सेवक हैं। अस्तु प्रभु सोचे कि गुरु जी पूजन करेंगे, पूजन में पुष्प दल लगेगा, तो क्यों न चल के अनुमति मांग के पुष्प दल ले आऊं। अब यहां पर दर्शन करिए, गुरु जी को बताना नहीं पड़ा कि राम जाओ पुष्प लाओ। समय जानकर राम जी स्वयं गए और अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम पूजन हेतु तो पुष्प दल लेकर आवे। गोस्वामी जी कहते हैं, समय जाने गुर आय सुपाई। समय जाने गुर आय सुपाई। दोनों भैया लेना प्रसूना, चले दो भाई। लेना प्रसूना, चले दो भाई। कहाँ गए? भूप बाग पर देखे उजाई। भूप बाग पर देखे उजाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। शरद ऋतु में बसंत ऋतु का आगमन। रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर
बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। प्रत्येक पौधों पर नव पल्लव नव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। ऊपर से निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीरा चकोरा, चातक कोकिल कीरा चकोरा, पूजत बेहग नटत कलमोरा, पूजत बेहग नटत कलमोरा, पूजत बेहग नटत कलमोरा। गुरु आज्ञा प्राप्त करके प्रभु और भैया लक्ष्मण महाराज जनक जी के योग वाटिका में, कहे तो पुष्प वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए अनुमति प्राप्त करके गए। श्री रामचरितमानस में राम कथा में 3 बागों का उल्लेख किया गया है। ये बाग कहां कहां है? एक बाग है जनकपुर में, एक बाग है किष्किंधा में सुग्रीव जी महाराज की नगरी में, और एक बाग है कहां? लंका में अशोक वाटिका। और तीनों बागों का स्वभाव अलग अलग है। सरकार, जनक जी की जो वाटिका है ये योग वाटिका है। क्यों? एक योगी की वाटिका है। सुग्रीव की वाटिका उपयोग वाटिका है, और रावण की जो वाटिका है वो न योग वाटिका है न उपयोग वाटिका है, रावण की वाटिका भोग वाटिका है। इतना बड़ा परिवर्तन क्यों? तो जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, जैसा हमारा जीवन होता है, हमारे जीवन का प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर दिखाई पड़ता है। भगत को बताना नहीं पड़ता है कि मैं भगत हूं। भक्त के घर में आप प्रवेश करिएगा तो उसका घर ही बताएगा कि ये किसी भगत जी का घर है। मुख से बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज, आप लोग सुंदर कांड पढ़ते होंगे। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए तो किसी के घर के सामने नहीं रुके, परंतु जब विभीषण जी महाराज का घर दिखाई पड़ा, खड़े हो गए। भावन एक पुनि दीख सुहावा। क्या सुंदरता है इसमें। इस घर में हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जितने घरों के पास सामने श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए, उन सभी घरों से ये घर भिन्न था।
भिन्न किस मामले में था कि इस घर में जो भगवान का मंदिर बना था वो मंदिर भिन्न था। क्या भिन्न था उसमें? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। मंदिर की दीवार पर राम जी की आयुध कहे तो धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। श्री हनुमान जी को यह समझते विलंब नहीं लगा कि यह अवश्य भगवान के किसी भक्त का घर है, परंतु लंका में भगत जी कहां से आ गए? अरे जब हनुमान जी को लंका में मिल गए तो कहां नहीं मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, परंतु एक शर्त है, भगत जी को ढूंढने के पहले अपने को भगत होना पड़ेगा, क्योंकि भगत उसी को दिखाई पड़ेंगे जो भगत होगा। अरे तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। थक भी गया इस लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर से, तेरे चरणों में जाना मुकाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। राम जी पहुंचे महाराज जनक जी की योग वाटिका में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना अद्भुत वर्णन किया है इस बाग का। कहते हैं बाग में जितने पौधे और वृक्ष लगे हैं ये हैं कैसे? अरे तो लागे बिटप, बिटप यानी वृक्ष कैसे लगे हैं? मनोहर नाना। मनोहर यानी जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, देखने के बाद जहां मन का आकर्षण हो जाए। कई कई ऐसे दृश्य होते हैं जिनको देखने के बाद आंखें वहां से हटती नहीं है। जनक जी के बाग में ऐसे वृक्ष लगे हैं, एक बार आंखें गईं तो उन वृक्षों में ही आंखें फंस जाती हैं। और एक दो नहीं, जितने वृक्ष हैं सबके सब ऐसे ही हैं। बराना बराना बर बेली बिताना। किसी भी वृक्ष पर पुराने फल नहीं है, पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना पुष्प है। दर्शन करिए, राम जी बाग में गए हैं तो ऋतु कौन सी है? शरद ऋतु। पुष्प वाटिका में राम जी गए हैं तो कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु है। लेकिन आज जिस समय भगवान पहुंचे हैं उस समय लग रहा है कि उस बाग में बसंत का आगमन हो गया। बसंत ऋतु में सारे पत्ते नवीन रहते हैं, फल नवीन रहते हैं, है? पुष्प नवीन रहता है। शरद ऋतु में मेरे ठाकुर और मेरी मैया का प्रभाव देखिए, ऐसा लगा मानो मिथिला में बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। सारे पत्ते नवीन हैं। आकाश से देवताओं के राजा इंद्र जब महाराज जनक के मिथिला के इस बाग को देखते हैं तो इंद्र भी लजा जाते हैं, सकुचा जाते हैं। क्यों? देवलोक में भी इतना दिव्य बाग नहीं है जो जनकपुर में महाराज जनक के पास
ये जीवन होता है माई बाप। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के निकट ही मां पार्वती जी का एक विशाल दिव्य मंदिर है। राम जी बाग में आए, चारों तरफ देखें और मालियों से अनुमति प्राप्त करके प्रभु लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न चित्त भाव से प्रभु अनुमति प्राप्त करके मालियों से उस बाग में से पुष्प और तुलसी दल लेने लगे। ये प्रसंग कहता है जीवन में किसी दूसरे के द्वारा लगाए हुए पौधे से बिना अनुमति लिए कुछ भी नहीं उतारना चाहिए। अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो ये चौर वृत्ति है। कई लोगों का स्वभाव होता है, क्षमा करिएगा, 5 बजे भोर में ही डलिया लेके निकल जाते हैं और जिसके जिसके दरवाजे पर पुष्प लगा हो सब उतार के लेके चले आते हैं। अब बेचारा घर वाला जगता है, देखता है फूल गायब और सवेरे सवेरे शुरू करता है मंगलाचरण। जो ले गया आग लग जाए, लुटा जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसा क्यों करना भाई? और एक बात कहूं, दूसरे के यहां से बिना अनुमति लिए आपने कोई सामान लाकर यदि पूजन में चढ़ा भी दिया तो याद रखिएगा उस पूजन का फल आपको नहीं मिलेगा। जहां से लाए हैं आप सीधे उसके घर चला जाएगा। इसलिए बिना अनुमति लिए कुछ नहीं लेना चाहिए। अब आप कहो महाराज यदि पता ना रहे कि उसका मालिक कौन है, तब उसमें भी मर्यादा है। उस पौधे से अनुमति लीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि हम आपसे पुष्प उतारना चाहते हैं, आप हमें अनुमति प्रदान करिए। प्रणाम करके फिर उतारिए। प्रभु अनुमति प्राप्त करके लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रभु पुष्प दल लेने लगे। ठीक उसी समय तेहि अवसर तहाँ सीता आई। तेहि अवसर सीता क्यों आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी। गावहि गीत मनोहर। क्या गाती हैं? जहां फूल रही फुलवारी पूजन गौरी चली। मेरे प्रभु भैया के साथ पुष्पदल लेने लगे। उसी समय सीता जी की मां सुनैना जी ने सीता जी को पार्वती जी की पूजा करने के लिए बाग में भेज दिया। देखिए यदि हमारे बच्चे भगवान से दूर हो गए हैं तो अपराधी बच्चे नहीं हैं, अपराधी हम हैं। क्योंकि हमने बचपन से उनको उस भगवान से जोड़ा नहीं। और हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, बेटा यदि भगवान का भजन बचपन में प्रारंभ नहीं हुआ तो 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद भी भजन उसी का बनता है माई बाप जिसके जीवन में भजन बचपन से प्रारंभ हो जाए। इसलिए मैं विरोध नहीं करता, खूब पढ़ाइए,
लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति है, उस मूल धारा से बच्चों को जोड़ के रखिए माई बाप, तब जाकर उनका जीवन व्यवस्थित बनेगा। यहां दर्शन करिए, सीता जी को उनकी मां सुनैना जी ने भेजा, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सुनैना मैया ने सीता जी से कहा, जाओ पार्वती जी का पूजन करो। सखियों को लेकर मेरी मां आई, आकर बाग के सरोवर में सीता मैया ने स्नान किया। स्नानोपरांत गई मंदिर में और जाकर लगी पार्वती मैया की पूजा करने। पूजन कैसे किया माने? अनुराग के साथ। अनुराग कहें तो प्रेम के साथ। देखिए, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना सामान लेकर आए हैं, भगवान ये देखते हैं आप कितना भाव लेकर आए हैं। भगवान के पास सामान की कोई महत्व नहीं है, कोई गणना नहीं है। ए सीधी सी बात हो, मुझे एक कागज मिला था, उस कागज पर 2 लाइन लिखी थी, मैंने उसे याद कर लिया। आप लोग सामान लेने जाते हैं ना बाजार में, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? ए भाव बताओ, क्या भाव लगाया? ये सेव क्या भाव लगाए तुम? ये केला क्या भाव लगाए? उस कागज में लिखा था, वो कागज का एक ठोंगा था, या ठोंगा क्या बोलते हैं? कागज का होता है जिसमें सामान रख के, अरे आज दोपहर में जिसमें प्रसाद दिया गया, लिफाफा, होना लिफाफा, लिफाफा, कागज का लिफाफा था। उसमें कोई सामान मिला था, मैंने खोला तो उसमें 2 लाइन लिखी थी, मैंने याद कर लिया। उसमें लिखा था, भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान, बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। बिना भाव के सामग्री नहीं प्राप्त होती, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिलेंगे? है? मेरी मां पूजन कैसे की? पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। अधिक अनुराग के साथ मां ने पार्वती जी का पूजन किया, और पूजन करके मांगा क्या? निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया ने पूजन करके पार्वती जी से कहा, हे भवानी जी, आप मुझे ठीक से देख लीजिए और मेरे अनुरूप, मेरे योग्य एक सुंदर वर मुझे प्रदान कर दीजिए। सीता जी अभी पूजन कर ही रही थी कि मेरी मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बाग घूमने चली गई, और बाग घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया, और भगवान को देखी तो बावली हो गई। बावली क्यों हो गई? सोचने लगी कि कल ये मिले थे नगर में, हम लोग ऊपर थे, ये नीचे थे, ठीक से इनका चेहरा हम लोग देख नहीं पाए, आज एकदम आमने सामने मिल गए हैं, दूसरा इस बाग में कोई नहीं है, ये है और हम लोग हैं, आज तो जी भर के इनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। ऐ दौड़ के गई मंदिर में, भगवान को देखकर इतनी बावली हो गई, पांव लड़खड़ाने लगे। आपसे कल या परसों मैंने निवेदन किया था, प्रेम की अत्यांतिक अवस्था में प्रेम जब अपने प्रगाढ़ता को प्राप्त कर लेता है तो शरीर की सुधि समाप्त हो जाती है।
मन पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। पागल का वास्तविक अर्थ होता है जो पाकर गल गया है वो पागल है। जो भगवान को पाकर उन्हीं में गल गया है सरकार, वही पागल है। और जिसको मिल जाएंगे ना वो पागल जैसा ही हो जाएगा है? पागल की भांति नाचते झूमते आई। सखियों ने पूछा क्या हो गया? कहती है अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। सखियों ने पूछा किसने? कहती है उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद। कहती है कि वो दोनों बाग में आ गए हैं। सखियां पूछती हैं कौन दोनों? कहती है वही जो कल नगर में आए थे। एक ने पूछा कि पुष्प लेने आए हैं। अब देखिए कितनी चतुर है, सोची कि यदि ये बता दूं कि दोनों भाई पुष्प लेने आए हैं तो राम जी की महिमा घट जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम कर रहे हैं, महिमा बढ़ानी है ना, झूठ बोलो। सखियां पूछी पुष्प लेने आए हैं? बोली पुष्प लेने नहीं आए हैं, फिर क्या कर रहे हैं? कहती है कि देखा न बागा कुंवर दो आए, बया किशोर सब भांति सुहाए। दोनों भैया बाग देखने आए हैं। बहुत कम उम्र है, सब प्रकार से सुंदर है। एक ने कहा और बताओ उनके बारे में, तुमने क्या देखा? कहती है और बताऊं? श्याम गौर किमी कहूं बखानी। सांवले हैं और गोरे हैं। अब इससे आगे मैं कैसे बताऊं? क्यों नहीं बताओगी? कहती है कैसे बताऊंगी? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखता है कोई और, अब बताएगा कोई और, ये संभव नहीं है। एक सखी कहती है अरे बताओ ना क्या देखा है? तो कहती है अरे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में फूलों का दोना सो, सब उनसे करते हैं प्यार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। उस सखी ने ऐसा वृत्तांत सुनाया। कहती है सखी आज मिथिला के जिस द्वार पे चली जाओ, उन्होंने अपनी रूप माधुरी का ऐसा जादू डाला है आज मिथिला पर, चारों तरफ लोग केवल उनकी ही स्वरूप की प्रशंसा कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कल ठीक से नहीं देख पाए थे, आज चलो एक बार चलकर उनको अवश्य देख लेना चाहिए। जैसे उसने कहा, सीता मैया ने उस सखी को आगे करके और उस सखी के पीछे पीछे मेरी मैया चल पड़ी। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में उसी के पीछे पीछे चलना चाहिए जिसके पीछे चलने से हम एक दिन भगवान तक पहुंच जाएं, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। हमको उसी का पीछा करना चाहिए। उस प्रिय सखी को आगे करके
चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। सोई। मेरी मां चल पड़ी। मां जब चली तो मां के शरीर के आभूषण बजने लगे, पांव के पायल बजने लगे, हाथ के कंगन बजने लगे, कमर का करधन बजने लगा। ये आवाज राम जी के कानों तक पहुंची। राम जी पुष्पदल उतारते उतारते भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई इन ध्वनियों को सुन रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव दुंदुभी बजाकर और पूरे विश्व को जीतने चल पड़ा हो। जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी राम जी उसी दिशा में देखने लगे और थोड़ी देर बाद ही मेरे प्रभु को मेरी मैया दिखाई पड़ गए। और जैसे जानकी मैया दिखाई पड़ी, लक्ष्मण जी से प्रभु ने सीता जी का परिचय कराया। भाई ये वही जानकी जी हैं, जनक जी की बेटी, जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना भई है। लक्ष्मण जी बोले, भैया बगीचे में क्या कर रही हैं? राम जी कहते हैं, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई। भाई लगता है कि सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं और आज अपने अलौकिक स्वरूप की आभा से आज पूरे इस बगीचे को प्रकाशित कर रही हैं। ये जानकी जी हैं, जनक जी की बेटी हैं। अभी दोनों भाई करत बतकही अनुजसन मन सिय रूप लुभान। प्रभु सीता जी को देख रहे हैं, मैया को, और लक्ष्मण जी से बात कर ही रहे थे। उसी समय जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आई। लता समझते हैं ना? लता की ओट में आई और उस लता की ओट से उसने सीता जी को राम जी का दर्शन करा दिया है। मेरी मां ने जब मेरे प्रभु को देखा हो, ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। मां इतने आनंद में आ गई प्रभु को देखकर, मां के नेत्र ललचाने लगे। ललचाने का अर्थ है मन तो करता है कि देखूं, लेकिन मन में भाव आता है कि पास में सखियां हैं, क्या सोचेंगी। सीता आज पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, तो मेरी मां देखती हैं, फिर नीचे नेत्र झुका लेती हैं, फिर देखती हैं, फिर झुका लेती हैं। यही है आंखों का ललचाना। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए और उसके सामने गरम गरम गुलाब जामुन आके रख दिया जाए, अब मन तो करेगा खाओ, लेकिन कहेगा डायबिटीज है, तो एक बार देखेगा, अरे हटाओ नहीं खाना है, फिर देखेगा नहीं खाना है। इसको कहते हैं ललचाना। भगवान को देखकर मेरी मां के नेत्र ललचाने लगे, तो मेरी मां ने एक उपाय निकाला। उपाय क्या? ये मेरी मां ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि भगवान को देखना चाहिए तो कैसे देखना चाहिए। ये हमारे आपके लिए एक शिक्षण है। मेरी मां ने क्या किया? लोचन मग, लोचन मने आंख, मग यानी रास्ता, आंख के रास्ते से लोचन मग राम ही उर आनी। भगवान के स्वरूप को आंख के रास्ते से मैया भीतर लाई और हृदय के सिंहासन पर पधराई। फिर सोची जिस दरवाजे से ले गई हूं, यदि गेट खुला रह गया तो भगवान भाग जाएंगे, गेट बंद करो। तो कैसे बंद किया? दीन है पलक कपाट सयानी। आंख के रास्ते से भीतर ले गई और मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया। आंख बंद करके अब भीतर भीतर मैया प्रभु को देखने लगी। ये भगवान को निहारने का, देखने का ढंग है।
नेत्र बंद करके मां प्रभु को देख रही हैं। सखियां सोचती हैं कि सीता जी पार्वती जी को ध्यान में देख रही हैं। सखियों ने कहा, अरे सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख कि न ले हो। पार्वती जी का ध्यान बाद में करिएगा सीता जी, पार्वती जी कहीं जा थोड़ी रही हैं, मंदिर में जो हमेशा मिलेंगी, क्यों नहीं इन राजकुमार को देख ले रही हो, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, इनको देखो। सखियों ने कहा तो मेरी मां ने नेत्र खोला, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। थोड़ी देर बाद जो सखी राम जी को देख कर गई थी, उसी सखी ने कहा, चलो चलो कल फिर इसी समय आना है, चला जाए, बहुत विलंब हो गया। अरे जाना है तो चुपचाप चली जाती, ये क्यों बोल रही हो कि कल फिर इसी समय आना है। वो बोल रही थी सीता जी से, लेकिन सुना रही थी राम जी को। कहना चाहती है, प्रभु कल इसी समय हम लोग फिर आएंगे, तो तनिक आप भी अपना समय व्यवस्थित करिएगा और इसी समय कल फिर आ जाइएगा कि इस आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखी बोलकर सीता जी को लेकर गई है। राम जी ने मां के स्वरूप को प्रेम की स्याही से हृदय पर उतारा है। सीता मैया वापस घर नहीं गई। कहाँ गई? मंदिर में गई। क्यों गई? सुंदर दूल्हा मांग रही थी, दूल्हा दिखाई पड़ गया। अब पार्वती जी से मुहर लगवाना बाकी था, पक्का कराने के लिए मंदिर गई और जाकर स्तुति प्रारंभ कर दी। आइए हम और आप सब लोग मिलकर ये स्तुति गाएं। नवरात्रि का समय चल रहा है, मैया का दिन चल रहा है। ऐसा हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा इन चौपाइयों का जो गान कर लेता है उसे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने दुर्गा सप्तशती का सार निचोड़कर इन चौपाइयों में लिख दिया। इसलिए आइए हम और आप सब लोग मिलकर दामिनी दुर्गा नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। मैया अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभाव पराभव कारिणी, भाव भाव विभाव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी। पति देवता सुते अमहु, मातु प्रथम तव रे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से। सेवत तो ही सुलभ फल चारे, सेवत तो ही सुलभ फल चारे। वरदायनी पुरारी प्यारे, वरदायनी पुरारे प्यारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोरा मनोरथ जानहु नीके,
सबही के बसहु सदा पूर पूर सबही के बसहु सदा पूर पूर सबही के। ये जो इतनी चौपाइयां हमने और आपने गाई, इन चौपाइयों में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुर्गा सप्तशती जी के सार को निचोड़ कर डाल दिया। सरकार मैया जाकर कहती हैं पार्वती जी से, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति जी और कार्तिकीय जी की अम्बा आपकी जय हो। मां, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती वेद भी नहीं जानते। आपके न प्रारंभ का पता है मां, न आपके मध्य का पता है और न ही आपके अंत का पता है मां। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम आती है मां। आप वर देने वाली हैं। आपकी सेवा से जीव को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मां, आप सबके भीतर रहती हैं। आप सीता के भी भीतर हैं और आप भीतर हैं तो भीतर की बात जानती हैं। आप जानती हैं मां, इसलिए सीता आज बोलेगी नहीं। आप जो जानती हैं उसको बिना कहे आप पूरा करिए मां। इतना कह के पार्वती जी के चरणों में बैठ गई मैया। ये बड़ी अद्भुत बात क्या? अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? तो हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि ये सब जानते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन वस्तुतः माई बाप भगवान सब जानते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे, भगवान से कभी मांगा ना जाए। क्यों? हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी देने की क्षमता होती है। जब हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे और जब भगवान देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको देंगे। हो सकता है उनकी प्लानिंग अधिक देने की हो। सरकार, हम थोड़ा सा मांग ले तो नुकसान हमारा ही होगा ना, इसलिए मांगा न जाए। फिर क्या कहा जाए माई बाप? वही जो मंगलाचरण में हम लोग रोज गाते हैं, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जैसे मेरा हित दिखाई पड़े प्रभु आप करिए, जैसे मेरा हित हो। सीता जी कहती है, मां आप मेरे मन की बात जानती हैं, इसलिए कहूंगी नहीं, आप पूरा करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के पांव में बैठ गई। सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा गई। मूर्ति मुस्कुरा गई। लोग कहेंगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है क्या? दिखाई नहीं पड़ता, जो देखना चाहता है उसी को दिखाई पड़ता है, सबको नहीं दिखाई पड़ता। मूर्ति मुस्कुराई और मेरे मां की गले की माला खिसक गई। खसी माल मूरति मुस्काने। आपने भगवान को पूजन में माला पहनाया,
आप पूजन कर रहे हैं और वो माला नीचे गिर गई, इसका अर्थ है माला नीचे गिरी नहीं, ठाकुर जी ने आपके माले को स्वीकार किया और अब आपको प्रसाद दिया है, उसको सिरोधार्य करके घर ले जाइए। आप मंदिर में गई ठाकुर जी के पास, पुजारी जी बिना बोले आपको उठाकर प्रसाद दे रहे हैं शिव विग्रह का, तो पुजारी जी नहीं दे रहे, ये ठाकुर जी ने दिलवाया है, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। ठीक ना? इसलिए प्रसाद के लिए धक्का धुक्की नहीं करना चाहिए। भगवान के दर्शन के लिए भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं हम आगे ही जाके दर्शन करेंगे। भगवान ऊंचाई पर बैठे रहते हैं, ठीक ना? और जो व्यक्ति ऊंचा बैठा रहता है उसको पास वाले बाद में दिखाई पड़ते हैं, जो पीछे दूर बैठा रहता है वो पहले दिखाई पड़ता है। इसलिए जहां स्थान मिल जाए, आपकी आंखें लड़ जाएं, वो स्थान आपके लिए उचित स्थान है, धक्का धुक्की नहीं। क्यों? आप भले न देख पाओ, लेकिन भगवान सबको देखते हैं कि कौन कौन आया है। किसी ने सूरदास जी से पूछा कि आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई देता नहीं है, क्या करने रोज मंदिर में आ जाते हो? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूं, लेकिन जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, वो तो देखता है कि मैं रोज आता हूं यहां पर, यही बहुत है मेरे लिए। भगवान सब देखते हैं। पार्वती मैया के गले की माला खिसकी, नीचे मेरी सीता जी बैठी थी, पांव पकड़ के, गर्दन से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? हाँ, नीचे। भाई गले की माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे गिरेगी। नीचे कौन बैठा है? सीता जी। पार्वती जी के गले की माला खसकी और सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और पार्वती जी की मूर्ति ने कहा, सुनु सिय सत्य आशीष हमारे, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, आप मेरे आशीर्वाद को सुनिए, इसको सत्य मानिएगा। क्या? आपकी मनोकामना पूरी हो गई सीता जी। नारद जी ने आपसे कहा था ना, नारद जी ने सीता मैया को पहले ही बता दिया था कि स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातःकाल बाग में जिस सांवले पुरुष का दर्शन होगा सीता जी, वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। नारद जी ने पहले बता दिया था। वही पार्वती जी कहती हैं, सीता जी, नारद बचन सदा सूची साचा, असोबरु मिली जाहि मन राजा। सीता जी, नारद जी का वचन सदैव पवित्र है, सत्य है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्वती जी कह रही हैं कि नारद जी का वचन सत्य है। आपके मन में जो रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होगा। सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। ये छंद हमें आपको सबको याद है। नवरात्रि का समय है, आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन